नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। बिहार में सियासी हलचल अपने उरूज पर है। वजीर आला नीतीश कुमार ने एनडीए से इत्तेहाद तोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात कर 164 अरकान असेंबली की हिमायत पर मबनी खत पेश कर दिया है और हुकूमत साजी का दावा करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के साथ राजभवन पहुंचकर नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। दोनों लीडरान एक ही कार में बैठकर राजभवन पहुंचे और उनके अलावा जनता दल यू लीडर राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार समेत दीगर लीडरान भी मौजूद थे। महागठबंधन में शामिल दीगर पार्टियां यानी कांग्रेस, हम और लेफ्ट विंग की हुकूमत में किस तरह शमूलियत रहेगी, इस सिलसिले में फिलहाल कुछ साफ नहीं हो सका है। कल जब गवर्नर फागू चौहान के सामने हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से मुखातब होते हुए कहा कि उनके पास 164 अरकान असेंबली की हिमायत मौजूद है। इसमें जनता दल यू के 45, आरजेडी के 79, बायां महाज के 16, कांग्रेस के 19, हम के 4 और एक आजाद रुकन असेंबली शामिल हैं। अब 7 पार्टियां एक साथ मिलकर बिहार की तरक्की के लिए काम करेंगी और बिहार की खिदमत में खुद को वक्फ कर देंगी। बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत करने के अपने तजुर्बात का तस्करा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जब मैं बीजेपी के साथ इत्तेहाद में हुकूमत कर रहा था तो उनके लीडरान बहुत सारी बातें कह रहे थे जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने वजीर आला ओहदे से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बीजेपी जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसे खत्म करने में लगी रहती है। पंजाब देखिए, महाराष्ट्र देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया में अब बीजेपी का कोई बड़ा साथी नहीं रहा। मुल्क में अनार्की का माहौल बन रहा है, फिरकावारियत फल फूल रही है, समाजी इंसाफ मुतासिर हो रहा है। मईशत देख लीजिए, मुल्क की सिक्योरिटी देख लीजिए। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार ने मुल्क को सिमत दिखाने का काम किया है कि जो अवाम के लिए लड़ता है, अवाम उसे कबूल करती है, अवाम मुतबादिल चाहती है। हुकूमत साजी का दावा पेश किए जाने के बाद नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं मिला। हालांकि कई बार वजीर आजम के सामने इसका मुतालबा रखा गया था। मुल्क में बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी है, हमें मुल्क के आईन को बचाना है। ये ऐसे इश्यूज हैं जिसके लिए सभी को बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। तेजस्वी ने इल्जाम आयद किया कि मुल्क के माहौल को खराब किया जा रहा है और नीतीश कुमार ने बेखौफ होकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद बीजेपी के एजेंडे को बिहार में नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ आने पर शुक्रिया अदा किया। पहले के बयानात इल्जामात के सिलसिले में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम लोग चचा भतीजा हैं, एक फैमिली में थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती है, और कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र और पंजाब की तरह बिहार में भी जनता दल यू को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए नीतीश कुमार ने बहादुरी वाला फैसला लिया और एनडीए को छोड़ दिया। बिहार में हुकूमत की तब्दीली ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। एसपी सदर अखिलेश यादव बीजेपी जेडीयू के इत्तेहाद के टूटने को हिंदुस्तानी सियासत के लिए बेहतर शुरुआत करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इख्तिताम का आगाज है। ये तहरीक आजादी के दौरान दिए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे की तरह बीजेपी इख्तिदार छोड़ो का इशारा देती है। कनौज में नामा निगारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि हमारी बिरादरी के लोगों को अब इदारों में पोस्टिंग नहीं मिल रही है और यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों में तमाम अहम ओहदों पर बीजेपी के हामियों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर वो ज्यादा ताकतवर हो गए तो आपके वोट का हक भी छीना जा सकता है। लोगों को ऐसे इम्कानात को हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के पड़ोस में बहुत से ममालिक में ऐसा हो रहा है। साथ ही अखिलेश ने अवामी इदारों को कॉरपोरेट घरानों के हाथ फरोख्त करने पर हुक्मरान बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि जिस तरह भगवा पार्टी सरकारी इदारों, रेलवे, हवाई अड्डों और एयरलाइंस को बेच रही है, एक वक्त आएगा जब लोगों के साथ गुलामों जैसा सुलूक किया जाएगा।
इसके अलावा आरजेडी के राज्य सभा रुकन मनोज झा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ये हुकूमत सिर्फ हलफ नहीं लेने जा रही है, बल्कि 2017 से 2022 तक के मैंडेट की घर वापसी हो रही है। ये बहुत अहम है क्योंकि ये ऐसा दौर है जब बीजेपी ने तय कर लिया है कि जमहूरी इक़्तिदार को दरहम बरहम करना है। ऐसे वक्त में बिहार ने एक पैगाम दिया है।